नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस माइंड्स करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इतिहास गवाह है कि युद्ध सिर्फ गोलियों और बारूद से नहीं, बल्कि कभी-कभी पानी की एक-एक बूंद से भी लड़े जाते हैं। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा ही वाटर वार शुरू हो चुका है, जिसने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने साफ-साफ कह दिया है कि वह 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को उसके मौजूदा स्वरूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। यह पाकिस्तान के लिए किसी तबाही से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी कृषि, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी 24 करोड़ आबादी की प्यास इसी सिंधु नदी पर टिकी है। और देखिए, जब संकट आता है तो पाकिस्तान की पुरानी आदत है दुनिया के सामने जाकर रोना। इस बार पाकिस्तान भाग कर गया है कनाडा के पास। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने इस्लामाबाद में कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद के सामने हाथ फैलाते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर कनाडा, भारत पर दबाव बनाए ताकि इस समझौते को बहाल किया जा सके। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत ने 65 साल पुराने इस समझौते को अधर में लटका दिया। क्यों भारत इस समझौते को पूरी तरह बदलने पर अड़ गया है? आज के इस वीडियो में हम पूरी क्रोनोलॉजी को डिकोड करेंगे। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे यानी साल 1960 में जाना होगा। भारत के विभाजन के बाद नदियों के पानी का बंटवारा एक बड़ा सिरदर्द बन गया था। 9 साल की लंबी बातचीत के बाद वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत सिंधु बेसिन की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब। पूर्वी नदियां भारत के नियंत्रण में रहेंगी और पश्चिमी नदियां पाकिस्तान के नियंत्रण में रहेंगी। पूर्वी नदियां, इन नदियों के पानी पर भारत का पूर्ण और विशेष अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों पर 80% पानी पाकिस्तान को जाता है। भारत को केवल सीमित उपयोग बिजली के लिए ही अनुमति है। दुनिया के इतिहास में यह किसी अपर राइपेरियन यानी नदी के उद्गम वाले देश द्वारा किया गया सबसे उदार समझौता माना जाता है। भारत ने अपने हितों से समझौता करके पाकिस्तान को 80% पानी दे दिया ताकि दोनों देशों में शांति बनी ही रहे। भारत ने युद्धों 1965, 1971, 1999 के दौरान भी कभी इस पानी को नहीं रोका, लेकिन पाकिस्तान ने इस उदारता का जवाब कैसे दिया? सीमा पार से आतंकवाद भेजकर। भारत इस समझौते को निभाता रहा, लेकिन अप्रैल 2025 में पानी सिर के ऊपर निकल गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें भारत के 26 बेकसूर नागरिक और जवान शहीद हो गए। इस हमले के तार सीधे तौर पर पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं से जुड़े थे। नई दिल्ली का धैर्य अब जवाब दे चुका था। भारत सरकार ने अब एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लेते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को अभियान में डाल दिया, यानी भारत ने इस समझौते के तहत होने वाली सभी बैठकों और डेटा शेयरिंग को सस्पेंड कर दिया। भारत ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में इस्लामाबाद को संदेश दिया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ ठोस, प्रामाणिक और अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक यह समझौता ठंडे बस्ते में रहेगा। मतलब भारत का रुख साफ है, आप हमारे लोगों का खून भी बहाएंगे और हमसे मुफ्त पानी का मांग भी करेंगे। ये दोनों चीज़ें अब एक साथ नहीं चल सकती। भारत के इस कदम ने पाकिस्तान के भीतर खलबली मचा दी है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक रूप से कंगाल है और अब उसे अपनी फसलों के सूखने का डर सता रहा है। इसी बीबीसी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने इस्लामाबाद का दौरा कर रही कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद के सामने अपना दुखड़ा रोया। इसाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत ने अप्रैल 2025 से इस समझौते को सस्पेंड करके पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि पानी को किसी भी तरह से हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान कनाडा के पास क्यों गया? दरअसल कनाडा और भारत के रिश्ते पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण रहे हैं और पाकिस्तान इसी भू राजनीतिक दरार का फायदा उठाना चाहता है। वह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में यह विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन दुनिया अब पाकिस्तान की इस झांसे में आने वाली नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि आतंकवाद की फैक्ट्री कहाँ से चलती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, आखिर भारत का मौजूदा स्टैंड क्या है? क्या भारत इस समझौते को पूरी तरह तोड़ रहा है? सरकारी सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार भारत इस 1960 के वर्ल्ड बैंक समर्थित समझौते से औपचारिक रूप से बाहर नहीं निकल रहा है, यानी भारत इसे पूरी तरह स्क्रैप नहीं कर रहा है। लेकिन और यह एक बहुत बड़ा लेकिन है, भारत ने यह साफ कर दिया है कि यह समझौता अब पुराने रूप में कभी काम नहीं करेगा।
भारत के नीति निर्माताओं का मानना है कि पिछले 65 सालों में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भारत के उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में पानी की भारी किल्लत है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों में पानी का वॉल्यूम बदल रहा है। भारत को अपने विकास के लिए बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। भारत का कहना है कि अगर भविष्य में कभी नदियों के पानी के बंटवारे पर पाकिस्तान से कोई बात होगी तो वह इस पुराने समझौते के तहत नहीं होगी, बल्कि एक न्यू फ्रेमवर्क के तहत होगी। और भारत सिर्फ बोल नहीं रहा है, जमीन पर काम कर रहा है। इस निलंबन काल के दौरान भारत ने चिनाब बेसिन पर अपने प्रोजेक्ट की रफ्तार दोगुनी कर दी है। 1856 मेगावाट का सबलकोट प्रोजेक्ट, 1000 मेगावाट का पाकल दुल और 850 मेगावाट का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। भारत इन पश्चिमी नदियों पर अपनी कानूनी सीमा के भीतर रहकर आधुनिक इंजीनियरिंग के जरिए पानी के अधिकतम भंडारण को और इस्तेमाल की तैयारी कर चुका है। पाकिस्तान कानूनी तौर पर भी भारत को नहीं घेर सकता। भारत के पास वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटी के आर्टिकल 60 का एक मजबूत कानूनी हथियार है। यह नियम कहता है यदि कोई पक्ष जैसे पाकिस्तान लगातार संधि की बुनियादी शर्तों या माहौल जैसे शांति और नॉन टेररिज्म का उल्लंघन करता है तो दूसरा पक्ष यानी भारत उस संधि को आंशिक या पूरी तरह से निलंबित कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि अगर भारत ने ऐसा किया तो चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देगा, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि चीन और भारत के बीच ब्रह्मपुत्र को लेकर ऐसी कोई लिखित या आधिकारिक संधि है ही नहीं। इसलिए यह तुलना पूरी तरह गलत है। पाकिस्तान अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। तो दोस्तों, लबोलवाब यह है, भारत ने पाकिस्तान को उसकी अपनी ही भाषा में जवाब दिया है। जब तक सीमा पार से बंदूकें चलती रहेंगी तब तक भारत की तरफ से पानी की उदारता की उम्मीद करना बेमानी होगा। पाकिस्तान चाहे कनाडा जाए या किसी और देश के पास, जब तक वह आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता, भारत का यह सख्त रुख बदलने वाला नहीं है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को सिंधु जल समझौते को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए या न्यू फ्रेमवर्क की रणनीति सही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।